Hello everyone, welcome to Open Academy. Friends, we are going to discuss about the vocabulary related to phobia in this video. देखो phobia जो होता है ना, phobia is basically means fear, ठीक है, मतलब डर, ठीक है, किसी चीज़ से डर होना, ये phobia होता है. phobia जो है वो ग्रीक वर्ड phobos से लिया गया है, जिसका मतलब होता है fear, ठीक है. तो इससे रिलेटेड किसी भी वनडे एग्जाम में ना वोकेबलरी जो पूछी जाती है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें पूछ लिया जाता है कि भाई किस टाइप के जो फोबिया है ना उसको क्या नाम देंगे, ठीक है. तो ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है. तो हमें पता होनी चाहिए कुछ सर्टेन फोबिया हैं जो हमें पता होनी चाहिए. तो एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं. जैसे पहला है, मान लो, एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स. कर जो ऊंचाई है ना, हाइट, उसका एक बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा डर हो, उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया. क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया. ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट है जो वो है इरेशनल मतलब अतार्किक, ठीक है. फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर. कह रहा जो हवा है ना, हवा, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, उसका डर, इसको बोलते हैं एरोफोबिया. एरोप्लेन होता है ना, ऐसे ही एरो का मतलब एयर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको फोबिया मतलब डर. तो एरोफोबिया मतलब कि भाई एयर से डर लगना, ठीक है, फ्रेश एयर से. नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बीइंग इगोइस्टिकल, मतलब ईगो होना हमारे अंदर, ठीक है, कह सकते हैं. और या बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, मतलब अकेलेपन का शिकार होना, ठीक है. तो जैसे आइसोलेट का मतलब आपने कोविड-19 में बिल्कुल ये आइसोलेशन वर्ड खूब सुना होगा, है ना. जब हम पेंडेमिक से गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, तब ये आइसोलेशन, क्वारंटीन, इस टाइप के सब बहुत सुनते थे हम. तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले रहना कहीं पे, ठीक है. तो वही यहाँ पे इसका मतलब होता है, जो फोबिया होता है ना अकेले रहने का या अकेलेपन का, अकेलापन जिसको बोलते हैं, वो होता है ऑटोफोबिया. ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट है अफोबिया ऑफ पेन. मतलब पेन मतलब दर्द. जो दर्द का फोबिया होता है ना, दर्द का जो डर होता है ना, उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया, ठीक है. ये अपने को याद रखना है. क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया, ठीक है. अगला है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स. ऊंचाई का जो एबनॉर्मल मतलब असामान्य जो डर होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑल्टोफोबिया. देखो आप एल्गोफोबिया को ना, जो दर्द वाला है, उसको ऑल्टोफोबिया से कंफ्यूज मत करना, ठीक है. ऑल्टोफोबिया होता है एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, और जो एक्रोफोबिया होता है वो होता है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है. तो एक्रोफोबिया को आप ऑल्टोफोबिया से भी कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को. नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डिसऑर्डर. इमोशनल मतलब समझते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो. डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर में ना हो चीज़ें, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत या परेशानी, बीमारी. वो किससे बनी हो? करेक्टराइज्ड बाई एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाई रिफ्यूजिंग टू ईट. देखो इस ये है ना, आजकल आप बिल्कुल देखते होंगे कि कुछ लोग ना जिनका वेट ज़्यादा गेन कर लेते हैं, मान लो वेट बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई, तो उनको डर होता है कि कहीं वो मतलब अगर खाने को मना कर देंगे तो उससे उनका क्या हो जाएगा, जो डिजायर है ना उनकी, मतलब कि भाई उनका वेट लॉस हो जाएगा. देखा ना, कम खाऊंगा तो खाना, अगर खाना कम खाता हूँ तो ना वेट लॉस हो जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है. ये अपने को ध्यान रखना है, एनोरेक्सिया. अगला है एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ एन ओपन और पब्लिक प्लेसेस. कुछ लोग देखोगे तुमने खुले में मतलब जाना, है ना, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बहुत डरते हैं, है ना, कतराते हैं. वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के भी हो सकते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है. उनको बोलते हैं एगोराफोबिया. क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया. अपने को याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट है एबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ, मतलब गहराई, गहराई से जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं बैथोफोबिया, ठीक है. देखो बैथो बनाया ना, बेसिकली वो गहराई से बनाया. आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बैथनिक जोन पढ़ते हो ना, बैथनिक जोन ऐसे ज्योग्राफी में ओशियनिक, जो ओशियन वगैरह पढ़ते हैं उसमें, उसका मतलब होता है गहराई से, ठीक है, जो गहरा होता है. तो वहीं से बनाई है बैथोफोबिया, जिसका मतलब होता है गहराई से डर, ठीक है. ये लिखा फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, जो किताबों से नफरत करता हो या उससे डरता हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, ठीक है. देखो एक टर्म होता है या शब्द होता है, एक होता है बिब्लियोफिल, ठीक है, बिब्लियोफिल. इसका मतलब होता है कि लव फॉर बुक्स, जो किताबों से प्यार करे, ठीक है. एक होता है बिब्लियोफोबिया, फोबिया मतलब डर, तो जो किताबों से डरता हो वो होता है बिब्लियोफोबिया, ठीक है. बिब्लियोफिल से आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट है फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब कि कुरूप होने का, जो सुंदरता ना होने का, ठीक है. थिंग्स दैट आर अगली, कोई भी अगली चीज है ना, उससे जो डर होता है ना उसका, उसको हम बोलते हैं कैकोफोबिया, ठीक है. क्या बोलते हैं? कैकोफोबिया, ठीक है.
याद रखना। अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर, करेक्ट, बीच में रहने का मतलब केंद्र में रहने का मतलब कि लाइमलाइट में रहने का कह सकते हैं, उनके बीच में मतलब सेंटर में रहने का जो है ना, उसको पसंद ना करना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोफोबिया। सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र मतलब बीच में, फोबिया मतलब डर, तो बीच में होने का जो डर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोफोबिया। ठीक है। अगला है एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, एक ऊपर था अगलीनेस को लेके, ठीक है, ये देखो आप देख सकते हैं ऊपर ये कैकोफोबिया। और अगला है एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, सुंदरता से जो है ना, उसको बोलते हैं सेलोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेलोफोबिया, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है फियर ऑफ टाइम, कह रहा समय से डर लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोफोबिया। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ना, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम लाइन, ठीक है, कि कोई चीज़ एक के बाद एक घटना होती है, उसको क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि एक के बाद एक लिखने का। तो वैसे क्रोनो से टाइम से मतलब होता है टाइम से, और फोबिया का मतलब डर होता है, आप जानते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फियर ऑफ टाइम को हम क्रोनोफोबिया। ठीक है। कह रहा है फियर ऑफ डॉग्स, आप इसको नहीं भूल सकते, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि भाई जो फियर ऑफ डॉग है उसको क्या बोलते हैं, तो साइनोफोबिया बोलते हैं, अपने को याद रखना क्या, साइनोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सट्रीम और एन इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड का मतलब होता है जिसमें मतलब कैद टाइप का लगे आपको, है ना, ऐसा। कन्फाइंड मतलब एक कैदी जैसी महसूस हो उसमें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इधर लिखा हुआ है पढ़ोगे ढंग से, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब एक जगह कैद ना होने का डर, ठीक है, कि कैद ना हो जाए, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा ए डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, कि आपको डर लगता है कि यहाँ पे भूत प्रेत ना आ जाए, ऐसा डर होता है ना लोगों को कि भाई मेरे पे भूत ना आ जाए, है ना, इस टाइप के आपने सुना होगा, भूत को देख लूँ या डर लग जाए। तो बुरी जो मतलब बुरे साए होते हैं उनसे डरने को हम क्या बोलते हैं, डेमोनोफोबिया। डेमन का मतलब आप जानते हैं ना, ईविल से होता है, और जो मैनिया है ये भी फोबिया ही है एक टाइप का। ठीक है, तो डेमोनोफोबिया, फोबिया या डेमोनोमेनिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि बुरी जो बुरी मतलब बुरी साया या बुरी छाया, उससे डर जो लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन एबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। ठीक है, कि एल्कोहल पीने का जो मतलब डर, या मतलब डर कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है एबनॉर्मल परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क और फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो इस चीज़ का डर कि भाई काम का और जॉब मिलने का डर, इसको हम क्या बोलते हैं, एर्गोफोबिया, कि काम ना मिल जाए, कहीं मुझे काम ना करना पड़ जाए, इसको हम बोलते हैं एर्गोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है अपना फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, कर शादी से डर लगे या फिर किसी भी रिश्ते में या कमिटमेंट में रहने से डर लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, गेमोफोबिया। ठीक है, गेमोफोबिया है ना, उसका मतलब होता है शादी से या किसी भी रिश्ते से डर लगना। ठीक है। अगला है भाई फिजिकल और साइकोलॉजिकल फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्सुअल रिलेशन से ना, मतलब फिजिकल जो होते हैं, ठीक है, उससे डर लगे, इसको हम बोलते हैं जीनोफोबिया। क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। आई होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है। फियर ऑफ ओल्ड एज, कह रहा बूढ़ा होने का जो डर है ना, उसको क्या बोलते हैं, गैराफोबिया बोलते हैं। ठीक है, गैराफोबिया, ये बूढ़े होने का डर। ठीक है। फियर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का डर होता है उसको हम बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है नोजियोफोबिया। ठीक है, जी साइलेंट होता है, GNOSIOPHOBIA, लेकिन इसको नोजियोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। अगला है फियर ऑफ वीमन। ठीक है, ये लिखा है गायनीफोबिया। देखो गायनी जो वर्ड है ना, वो फीमेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपने गायनोकोलॉजिस्ट सुना होगा कि फीमेल डॉक्टर जो होती है देखती है। ठीक है, वैसे ही गायनी का मतलब होता है फीमेल से, और फोबिया मतलब डर होता है, तो इससे ये बना क्या, गायनीफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग, लिखने का जो डर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफोफोबिया। ठीक है, लिखने का, हैंड राइटिंग का, इस चीज़ का जो डर है उसको हम ग्राफोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। एन इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रैवल, कि मतलब भाई आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ट्रैवल करने से, इसको बोलते हैं होडोफोबिया। ठीक है, होडोफोबिया। और अगला है एन एक्सेसिव फियर और अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ जिससे आपको मतलब जो चीज़ अच्छी ना लगे, डिसलाइक कह सकते हैं। ठीक है। टू ऑब्टेनिंग प्लेजर, कह रहा खुश होने से डर लगता हो जिसको, ठीक है, कि खुशी के बाद कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो वो खुश होने से ही परेशान होता है। ठीक है, कि कहीं खुशी ना मिल जाए मुझे, इसको हम बोलते हैं हेडोनोफोबिया। ठीक है, हेडोनोफोबिया का मतलब होता है भाई कहीं आपको कोई खुशी ना मिल जाए, प्लेजर ना मिल जाए। ठीक है। फियर ऑफ डिजीज, कह रहा रोगी होने का जो डर है उसको हम बोलते हैं हिमेटोफोबिया। ठीक है, हिमेटोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा एन ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स, तो ये होता है लोगोफोबिया। ठीक है, शब्दों का जो डर है ना उसको लोगोफोबिया बोलते हैं। ऐसे एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड और ड्राफ्ट्स,
कह रहा है विंड से जो डर लगे उसको हम बोलते हैं एनिमोफोबिया, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ इरेशनल फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगे उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। ये याद रखना, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है कि जो अंधेरे से डर लगे डार्कनेस से, उसको क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है फेयर ऑफ मेडिकेशन, मतलब दवाई से इलाज कराने से, दवाई से डर लगता है उसको। फार्मा का मतलब दवाई होता है, फार्माको मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो फार्माको का मतलब, ठीक है, कि मेडिकेशन, और फोबिया मतलब डर, तो मेडिकेशन से जिसको डर लगता हो। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ डेथ, जिसको मरने से डर लगता हो, ठीक है, वो है थैनेटोफोबिया, ठीक है। थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। ये देखो, ये हम कई बार सुनते हैं। एन एक्सट्रीम सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, ठीक है। रिगार्डिंग द नंबर 13, कि आपको पता है कि कुछ लोग ना 13 नंबर से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको डेथ से रिलेट करते हैं। आपको अगर पता होगा कि जैसे 13वीं वगैरह होती है ना, उस हिसाब से। तो ये नंबर 13 से जो डर होता है ना, उसको देखो क्या बोलते हैं? ट्रिस्काइडेका फोबिया, ठीक है। ट्रिस्काइडेका फोबिया क्या होता है? नंबर 13 से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिस्काइडेका फोबिया। तो आई होप आपने ये वीडियो देखने के साथ साथ ये लिखे होंगे साथ में, और आप इनको रिवाइज करोगे, ठीक है। ये कई बार पूछ ले जाते हैं, हमें पता होने चाहिए, ताकि हम इनको आसानी से कर पाएँ और हमारे मार्क्स में एक एज मिले हमें कि भाई ये वाला पोर्शन है जहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको टैकल कर सकता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।